नमस्कार, आप देख रहे हो द चर्चा 24। मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। 10 महीने हो चुके हैं। किसान आंदोलन जो है उसी तरह से सक्रिय है जिस तरह से 26 नवंबर को था। पर इस बात का जो असर है अब तक सरकार पर क्यों नहीं पड़ रहा है? बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी है, कभी कहीं प्रदर्शन होते हैं, कभी कहीं प्रदर्शन होते हैं। सरकार के जो प्रतिनिधित्व है, सरकार के जो प्रतिनिधि है, उनका दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से जो बहिष्कार होता है, फिर भी सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं देती, आंदोलन पर कुछ ध्यान नहीं देती। 700 से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी असर नहीं पड़ता। तो पानीपत की बात करें तो हम टोल टैक्स पर खड़े हैं और इधर आप देख सकते हो जो है पूरे भारत के अंदर भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, उसी को देखते हुए आज पानीपत के जो तमाम साथी, तमाम किसान जो साथी है वो यहाँ पर पहुँचे और टोल टैक्स को बंद करके जो भारत आह्वान, जो बंद करने का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, उसी कार्य को कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे किसान नेता भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। तो कोशिश करेंगे बात करने की। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है कांग्रेस किसान सेल के अध्यक्ष हैं एडवोकेट जितेंद्र कुंडू जी, से बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जितेंद्र कुंडू जी है। 10 महीने 700 किसान। कुंडू साहब थोड़ा सा, तो देसवाल जी भी हमारे साथ है, काफ़ी अच्छे नेता माने जाते हैं इनेलो पार्टी से। कुंडू साहब 10 महीने हो चुके हैं, 700 जो किसान हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार अभी तक बैठी हुई है, कब जागेगी सरकार? शायद इससे निकम्मी सरकार भारत के इतिहास में आज तक नहीं आई थी। 10 महीने हो चुके हैं, इतने किसान साथी शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही। सभी किसान साथी मिलके इस बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक हो चुके हैं। आज आप देखिए कर्नाटक में पूरा भारत बंद है, तमिलनाडु में, कलकत्ता में, दिल्ली, गुड़गांव, ना जाने देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां किसान आज इनके खिलाफ उठ के खड़ा ना हुआ हो। तो अभी तो ये बंद यहाँ पर हम कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जो सभी किसान साथी हैं। अगले बार अब यूपी का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, वहाँ पर इनका वोटबंदी प्रोग्राम चलेगा और इनको इस तरीके से खदेड़ा जाएगा कि ज़िंदगी में कभी नाम नहीं लेंगे चुनाव की राजनीति में आने का। तो हम सभी अब साथी यहाँ पर, ना कोई कांग्रेस से है, ना कोई इनेलो से है, ना कोई किसी पार्टी से है। हम सभी यहाँ पर किसान हैं, एक किसान के बेटे हैं, सभी यहाँ पे किसानों के हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं और मरते दम तक हम किसानों के साथ हैं। जी देसवाल जी, बात करें तो 10 महीने की बात हो चुकी है, सरकार बैठी हुई है, सो रही है। जगह जगह पर जब आप देख रहे होगे हरियाणा के अंदर इनके नेताओं का विरोध होता है, फिर भी सरकार नहीं जाग रही। तो कब जागेगी सरकार? बस जी, हमें तो ये लगता है, हमको सरकार को ये चेताना पड़ेगा। ये अगर महात्मा गांधी का देश है तो हम ये कहते हैं भगत सिंह का देश भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश भी है, चाचा नेहरू का देश है, पर ये वीर सावरकर का देश नहीं है, नथुराम गोडसे का देश नहीं है, जो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं उनका देश नहीं है। ये भारत के शहीद जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत अपना पूर्ण योगदान दिया, हम ये कहेंगे कि उनका देश है। और भगत सिंह जी ने एक चीज़ कही थी कि बहरे को जगाने के लिए धमाका ज़रूरी होता है। अगर सरकार कहे कि हाँ धमाका करना है तो हम अपनी उस वाणी में भी वो लाएंगे कि हाँ धमाका करने में भी सरकार के कान खोलने का भी काम करेंगे। मतलब सरकार पलटने का काम? सरकार पलटने का काम होगा। वो हम तो एक चीज़ कहेंगे, सबकी पृष्ठभूमि किसानी है, किसानी से जुड़े हुए हैं हमारे किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेताओं का आह्वान होता है, हम उस पर पूर्ण रूप से अमल लाने में काम करते हैं। और जैसे बंगाल में वैक्सीन का प्रयोग किया, काम बढ़िया करा उस वैक्सीन ने, यूपी और पंजाब में भी उस वैक्सीन को निरंतर प्रयोग में लाएंगे और क्या कहते हैं बीजेपी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय है, आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये बात कही गई है किसान आंदोलन चला हुआ है, ये जाटों का आंदोलन बताते हैं, कभी कहते हैं कांग्रेसियों का आंदोलन है, कभी किसी और का आंदोलन बताते हैं। तो ऐसे में ये जो पार्टियां है जो है बनाई जाती है आंदोलन के प्रति, तो क्या रवैया रहेगा इनका? सरकार क्या करेगी अब इनके साथ? ऐसा सरकार ने तो जो करना था कर लिया, एक बारी तो हमारी है करने की।
सरकार ने कानून बनाने थे बना लिए, सरकार ने 700 आदमी शहीद कराने थे करा लिए। अब मामला तो किसान आंदोलन का है। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, होता क्या है, या तो जाट है या तो नॉन जाट है, या तो ठाकुर है या तो बनिया है। अलग अलग प्रदेशों में सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने की बीजेपी की साजिश और रणनीति इनकी हमेशा से रही है। इस आंदोलन को लेकर वही याद की बकवासें जो की जा रही है इन लोगों के द्वारा, उनका आंदोलन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भाई जाट है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये भाई एससी है, वो बीसी है, सारी कास्ट के लोग तो खड़े हैं। सारे लोग खेती से संबंधित सीधे सीधे तरीके से, चाहे कोई गांव में रहता है चाहे कोई शहर में रहता है। मोदी जी ने नारा दे दिया डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। मैं बीजेपी वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, देश जितना मर्जी डिजिटल हो जाओ, रोटी गूगल तो डाउनलोड करके खा लोगे, उसका तर तो खेत में जाना पड़ेगा। ये सारे लोग वही हैं जो खेत में काम करने वाले लोग हैं भाई, कोई नेता नहीं है किसी पार्टी का। बात जब हमारे खेत के ऊपर आ रही है, पार्टियां सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारा देश है, सबसे पहले हमारा किसान वर्ग है, इसके समर्थन में सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। बीजेपी सरकार ने जो घटिया घिनौना, मैं कहूँगा नकारा काम जो किया था किसानों पर लाठीचार्ज करने का, मैं खट्टर साहब को एक बात बता दूं, यो हरियाणा प्रधान है, लठ मारना लगना, लठ चढ़ा दिया करें। पहले भी कई पार्टियां ने गड़बड़ करी थी, परिणाम भुगते हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। अब इनने भी गड़बड़ करी है तो हरियाणा की जनता अपना तैयार बैठी है। पंचायती चुनाव में देख ली होने वाले थोड़े दिन में, सुपड़ा साहब है, सरकार बहुमत खो चुकी है, लोगों का विश्वास खो चुकी है। बिल्कुल। तो जैसे कुंडू साहब, आज का जो आह्वान था बंद करने का, जी, इमरजेंसी गाड़ियां हैं, उनका क्या सिस्टम बनाया गया है? एम्बुलेंस, दूध की गाड़ी या कोई भी इमरजेंसी गाड़ी, जिस गाड़ी में कोई भी इमरजेंसी हो, सभी किसान साथियों ने जाने दे रहे हैं। आपके सामने है ये, इन्हें लेडीज़ थी, इमरजेंसी थी, आपके सामने है ये, सबको जाने दिया जा रहा है, किसी को रोका नहीं जा रहा। जो इमरजेंसी की चीज़ है, ज़रूरी वस्तुएं हैं, आम जन की, अगर मान लो कोई कच्चा पदार्थ है जो ख़राब होने वाला जल्दी, उन गाड़ियों को भी जाने दिया जा रहा है। और जिन्हें असुविधा हुई हम उनके लिए भी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन लोगों को पहले आगाह कर दिया गया था, कम से कम 20-25 दिन पहले ये कह दिया गया था कि आज के दिन भारत बंद रहेगा। तो इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें, एसेंशियल फूड है, जो सबको यहाँ जाने दिया जा रहा है, एम्बुलेंस को, सबको सारे किसान रास्ता दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से लोगों का सुविधा नहीं की जा रही है, हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर भी बहुत सारे जो किसान नेता है, किसान साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो उधर चलते हैं, उधर जाने के बाद तमाम जो किसान साथी है उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानी का जो मुद्दा है 10 महीने से चलता रहा है, पर इस पर जो कोई हल जो है, हल की बात है जो नज़र नहीं आती। तो मैं कोशिश करूँगा, उधर दिखाने की कोशिश करूँगा, जो किसान साथी है वे सारे यहाँ पर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो बात करें तो हम जो है भारत बंद का आह्वान था, उस पर आप देख सकते हो तमाम जो किसान साथी है टोल टैक्स के बीच में बैठे हो, टोल टैक्स के बीच में बैठकर जो भारत बंद की जो प्रक्रिया है उसको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। पर बात करें तो हम नेताओं से जिस तरीके से बात करें, उन्होंने बताया कि इमरजेंसी जो गाड़ियाँ है, फल की गाड़ियाँ है, दूध की गाड़ियाँ, या फिर बात करें एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, या फिर किसी साथी को कोई भी आने वाला कोई इमरजेंसी है तो उनको जाने दिया जा रहा है। कोई इस प्रकार की कोई सुविधा जो है यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो बात करें तो हम इधर भी बहुत सारे किसान साथी बैठे हैं, नीचे बैठकर ताश खेल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ भी जाते हैं किसान साथी जो बैठ जाते हैं, कहीं भी हो, धूप हो छाँव हो, जहाँ भी जाते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। तो हमारे साथ ये सर कैसे हैं? सिंधु सर हमारे साथ मौजूद है। जहाँ भी किसान की बात होती है तो सर वहाँ हमें मिलते हैं। सर 10 महीने नहीं सर, थोड़ा सा जी आ जाओ सर, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आ जाओ देशवाल साहब, आ जाओ। बताओगे ठीक है, हम बैठे हैं जी, ये बताओगे सही, हम तो दो बैठे देशवाल साहब 10 महीने हो चुके हैं, क्या रहेगा रणनीति अब? 10 महीने हो जाए, 3 साल हो जाए, किसान अपना हक लेके छोड़े। जब तक ये सरकार रहेगी, किसान का एक फैसला है कि तीनों अध्यादेश वापस हों, MSP पे कानून, वरना आज
तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, वोट की लड़ाई है। आज 36 बरादरी ये चाह रही है कि हरियाणा हो चाहे हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट हो, इलेक्शन हो तो हम इनको हराने का काम करें। तो मेन मकसद यही है जी। और बोलो जी, आज का जो आंदोलन है, युवा साथी देख रहे, इधर भी खड़े उधर भी खड़े हैं, पर इतना जो लंबा आंदोलन है, देश आज़ादी से पहले या देश आज़ादी के बाद इतना लंबा आंदोलन कभी नज़र नहीं आया। तो ऐसे में कमियां कहाँ रही है? कमियां सरकार में चुनने में हमारी ही कमी है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग कुछ बातें कहा करते थे तो हमने वो सोची नहीं, और हमने सोची तो हमारे बच्चों ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा शायद ये बढ़िया होंगे, परंतु हम शुरू से ही इनकार करते थे कि इस सरकार को तो चुनना ही मत। तो उस कमी के कारण आज ये हमारे पे तानाशाही, किसानों पे, छोटे दुकानदार व्यापारी पे, ये बिल्कुल हिंदुस्तान की तानाशाही करके, जैसे अंग्रेज़ों ने राज किया था, तानाशाही राज वो चाहता है। परंतु हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की 36 बरादरी आज समझ चुकी है कि ये सरकार की मंशा क्या है। इस मंशा को हम हिंदुस्तान के किसान जो कि 36 बरादरी से जुड़े हुए, वो उनकी पूरी नहीं होने देंगे। जी, रणबीर देसवाल जी, बात करें तो आप एक किसान नेता भी हो, नेलो पार्टी में भी अच्छा पद रखते हो। पानीपत शहर को ही चुना जाता है, कोई भी बीजेपी का प्रोग्राम हो, जेजेपी का प्रोग्राम हो, यहीं नेता आते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम नहीं कर पाते, यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाता। कहाँ कमी है? महिलाएं किसान आंदोलन में यहाँ की जो है पानीपत शहर की महिलाएं नहीं आ पाती, तो कमियाँ कहाँ रही है? ये मुझे तो अभी तक ऐसी बात नज़र नहीं आई है, परंतु हमारे पानीपत ज़िले का किसान हो चाहे महिलाएं हो, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। और इस हिंदुस्तान की पानीपत में 3 लड़ाई हुई है। ये किसान जो आपने कल रैली भी देखी थी, जो संयुक्त किसान मोर्चे की थी, उसके अंदर इतना ही आदमी का मानवता का दर्द था, उतनी ही हमारी महिला शक्ति, हमारी बहनें, माताएं बिल्कुल रैली में थी। और आपको ये मैं कहना भी चाहता हूँ, महिलाएं घर में चुप हैं, परंतु उनके दिल में आग है। और वो आग, आज मैंने पहले भी कहा, तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, वो वोट की लड़ाई है। सबसे पहले हमारी माताएं बहनें इनको हराने का काम करेंगे, क्योंकि इनको महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो चुकी है। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारी पढ़ रही है, परंतु इन्होंने बचाई नहीं। इन्होंने इतने ही इस बीजेपी में दुष्ट आदमी है, नेता कोई भी है, वो बेटी पे ही पहला प्रहार करते हैं, हमारी माताओं पे करते हैं, हमारी बहनों पे प्रहार पहले करते हैं। इसलिए हमारी माँ, जो बहन बेटी माँ घर में है, वो आज जली हुई है, भुनी हुई है अंदर से। वो आने वाले समय पे आपको दिखाऊंगा कि इस पानीपत ज़िले में ही ये महिलाएं सबसे पहले इस सरकार को हराने का काम करेंगी। 700 जवान जो किसान हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, अब कब ये आंकड़ा रुक पाएगा? देखो, कोई भी आंदोलन है और शहीद हमारे लिए वो शहीद है, और जो भी आंदोलन होता है शहीदी पहले दी जाती है। परंतु ये सरकार को ये 700 नहीं, ये 7 लाख लोग भी बन जाएंगे, तभी भी किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और इसका एक एक चीज़ का बदला भी लेगी ये आने वाली जो सरकारें होंगी, जो किसान चुनकर भेजेंगे साथियों को, वो उनका बदला लेना 100% करेंगे। और इन्होंने कहा था ना कि मैं तो झोला छापूं, और हमारे कल युवा साथी ने भी कहा, और हमने भी पहले भी कहते थे, भागने नहीं देंगे इनको, छोड़ने नहीं देंगे। इन्होंने कहा अकेला हूँ, परंतु इसने दत्त पुत्र जो पैदा किए हैं, अंडानी अंबानी, उनको हम छोड़ने नहीं। सरकार के इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों ये तानाशाही जो कानून बनाए हैं, हम तो आपके माध्यम में आज भी कहते हैं ये 3 अध्यादेश वापस लेने का काम करें और MSP पे कानून बनाने का काम। किसान आंदोलन की जो चिंगारी की बात करें तो हम भारत में नहीं, अपितु पूरे संसार में इसकी चिंगारी जल चुकी है। अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, वहाँ पर उनका बहिष्कार हुआ, लोगों ने किसान एकता के जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे में जो चिंगारी है अब कितनी और रूप लेगी, कितना बड़ा रूप लेगी? ये अंदर अंदर जहर बनता जा रहा है, और
और सरकार के खिलाफ है। जब सरकार के कोई भी खिलाफ होता है चिंगारी तो पूरे विश्व में चलती है। और इस किसान आंदोलन में हमारे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, बिहार हो, कलकत्ता है, सभी राज्य में तो आग है। ये विदेशों में इसलिए मोदी तो कहा था कि मैं विदेश यात्रा, परंतु वहाँ भी उसको डर था कि किसान यहाँ भी हेरेंगे, परंतु वहाँ का प्रशासन ने किसानों को देखते हुए उनकी थोड़ी वो करनी पड़ी, परंतु आज आंदोलन में किसान पीछे नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणबीर देसवाल जी, नेलो पार्टी से गद्दावर नेता है। और बात करें तो हम और भी जो है किसान साथी है दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है किसान साथियों के लिए हलवे का जो इंतज़ाम भी किया गया है ताकि कोई भी साथी है वो भूखा ना रहे। तो यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हलवा किस तरीके का बनाया गया? देसी घी का? देसी घी का भाई, किसानों का? किसानों का भाई। अच्छा, कितने किसान साथी आ चुके हैं यहाँ पर? जैसे बहुत सारे किसान साथी क्या है, यहाँ से चले भी जाते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं। कितना मतलब हलवा लग चुका है भाई? कम से कम 2-3 हज़ार आदमी आ गए। 2-3 हज़ार आदमी अगर लग चुका है। तो ऐसे में बात करें तो हम जब भी जहाँ कोई भीड़ होती है, तो जब भी जहाँ कोई भीड़ होती है तो वहाँ पर खाने का इंतज़ाम तो आमतौर पर किया जाता है ताकि कोई भी साथी है वो भूखा ना रहे। तो गांव ग्वालड़ा है, ग्वालड़ा की बात करें तो मिश्राना विधानसभा का आखिरी गांव पड़ता है, जहां के विधायक बलबीर वाल्मीकि का जो गांव है उनका पैतृक गांव माना जाता है। तो ऐसे में जो है तरह तरह के जो है गांव से किसान साथी भी यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे हम किसान साथियों से बात करते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।